ओके, तो देखिए WH फैमिली के अल्फाज में से एक लफ्ज आया वाई। अब आपने जो कंजुगेशन याद की है, उस कंजुगेशन में पांचवें नंबर और छठे नंबर का जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंसेस वो हैं कि जो WH फैमिली से जिनका ताल्लुक है। पहला सेंटेंस है यू गो तुम जाते हो, दूसरा यू डोंट गो तुम नहीं जाते, तीसरा डू यू गो क्या तुम जाते हो, चौथा डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, पांचवा व्हाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो। ये सेंटेंस है। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो लफ्ज गो है इसको रिप्लेस करते रहिए विद अनदर वर्ड। तुम क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो। तुम क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम। तुम क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक। ये डू यू ऐसे ही रहेगा कयामत तक। ये ऐसा अल्लाह पाक ने बनाया है इनको कि दुनिया की कोई जेसीबी पैदा नहीं हुई जो इनको हिला सके। इतने गजब के पहाड़ बनाए हैं दो ये। ठीक है, ये नहीं हिलने कहीं। अब देखिएगा, तुम क्यों जाते हो, सेंटेंस क्या बना, व्हाई डू यू गो। तुम क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम। तुम क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक। तुम क्यों सोते हो, व्हाई डू यू स्लीप। तुम क्यों लिखते हो, व्हाई डू यू राइट। कुछ भी नहीं करना है। इस गो की जगह लफ्ज बदलते रहिए, सेंटेंस खुद ब खुद फ्रेम होता रहेगा। क्लियर है। अच्छा, ये लफ्ज वाई, इसका मीनिंग है क्यों। एक लफ्ज आपने वहां पर पढ़ा है कहाँ के लिए, वेयर। क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, वेयर। इस वेयर को वाई की जगह रख दीजिए। ये जो वेयर लफ्ज है जिसका मीनिंग है कहाँ, ये आप पढ़ चुके हैं उसमें भाई साहब, तो दिया गया है आपको। देखो WH फैमिली याद कर लेना। कल जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप में से वही बच्चे सेंटेंस बना सकते हो जिनको WH फैमिली अच्छे से याद है। ठीक है, वो अल्फाज जो मैंने दिए हैं मेरी वॉइस के साथ है वो। आप वॉइस सुन उसकी खोलें और वो अल्फाज याद कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि आप में से जो बच्चा अपने आप को कम जहन समझता है वो भी 10 मिनट में याद कर लेगा। हालांकि कोई कम जहन नहीं है आप में से, माशाल्लाह बहुत अच्छे जहन के हैं सारे बच्चे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर वो खुद को ये समझता हो कि मैं कमजोर हूँ, तो भाई साहब आप ही से कह रहा हूँ कि आप 10 मिनट में याद कर लेंगे इंशाल्लाह। सुन लेना इसको। ओके, देखिए बाबू, लफ्ज है WH फैमिली में से एक वेयर, जिसका मीनिंग है कहाँ। इस लफ्ज वेयर को वाई को हटा के रख दो। अब सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डू यू गो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। यहाँ पे वेयर रख दिया। अब इस लफ्ज को बदलते रहिए, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट। तुम कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट। तुम कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सिट। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इस वाई को हटा के वेयर रख दिया और इस गो को हटा के इसकी जगह अल्फाज आप दूसरे बदल बदल के रखते रहे, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनता गया। ठीक है मेरे भाई जी। एक लफ्ज बाबू आपने वहां पर पढ़ा है, वाई तो पढ़ा ही आपने क्यों के माना में, वेयर पढ़ लिया आपने कहाँ के मीनिंग में। ठीक है, एक लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ था कब। तो कब के लिए लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ है वैन। क्या इस्तेमाल हुआ है, वैन। अब हम मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, इसी में आ जाएगा वैन। ये जो लफ्ज वैन है इसका मीनिंग है कब। क्या मीनिंग है, कब। अब सेंटेंस क्या बन गया, वैन डू यू गो। तुम कब जाते हो। क्या बन गया, तुम कब जाते हो, वैन डू यू गो। अच्छा बाबू, इस गो को हटा कर रख दीजिए, थक गया बेचारा काम करते करते। तुम कब खाते हो, वैन डू यू ईट। तुम कब लिखते हो, वैन डू यू राइट। तुम कब सोते हो, वैन डू यू स्लीप। तुम कब बैठते हो, वैन डू यू सिट। तुम कब खड़े होते हो, वैन डू यू स्टैंड। तुम कब मुस्कुराते हो, वैन डू यू स्माइल। तुम कब हंसते हो, वैन डू यू लाफ। सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। आसान है, सच में आसान है। आप में से वो बच्चे जो मेरे साथ भी सेंटेंसेस बना रहे हैं वो फायदे में रहेंगे, इसलिए बोला कीजिए आप, है ना। शाबाश। देखिए आपने WH फैमिली में से अल्फाज क्या क्या पढ़ लिए, वाई तो पढ़ ही लिया आपने, इस पर सेंटेंस बना लिए। वेयर जिसका मीनिंग है कहाँ, इस पे भी आपने सेंटेंसेस बना लिए। एक लफ्ज आया तीसरा वैन, इसका मीनिंग था कब, इस पे भी आपने सेंटेंस बना लिए।
एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बाबू, एक लफ्ज और है WH फैमिली में से, वो लफ्ज है वॉट। क्या लफ्ज है? वॉट। वॉट का मीनिंग है क्या। अब जरा ध्यान से सुनना एक बात, बहुत ध्यान से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि जरा ध्यान से सुनना बाबू। देखिए, एक लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वॉट, जिसका मीनिंग है क्या। आपको एक बच्चा मुझसे ये पूछता है कि सर मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मैं, बाबू क्या कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन ये है कि आप सेंटेंस बनवाते हैं, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम बोलते हो, और दूसरी तरफ आप बनवाते हैं तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या बोलते हो। तो ये लफ्ज क्या परेशान करता है हमें, यहाँ भी आ रहा है और वहां भी आ रहा है। समझ रहे बात को? उसको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिएगा, ये जो हमारा उर्दू सेंटेंस है, ये जो हिंदी सेंटेंस है, तो उर्दू सेंटेंस के शुरू ही में अगर लफ्ज क्या आ रहा हो, वो जो उर्दू का सेंटेंस है, जो हिंदी का सेंटेंस है, वो सेंटेंस शुरू ही लफ्ज क्या से हो रहा है, तो फिर अंग्रेजी सेंटेंस आप डू यू से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डू यू से। जैसे क्या तुम आते हो, तो डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू से बनेगा। क्या तुम खाते हो, डू यू से बनेगा। क्या तुम बैठते हो, डू यू से बनेगा। क्लियर हुई एक बात? हिंदी जो सेंटेंस है, उर्दू जो सेंटेंस है, उसमें अगर लफ्ज क्या ये शुरू में आ रहा हो, तो फिर अंग्रेजी में जो आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो डू यू से बनाएंगे। क्लियर? अगली बात, यही लफ्ज क्या उर्दू या हिंदी सेंटेंस में अगर बीच में आ जाए, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या सोचते हो, तो फिर अब सेंटेंस अंग्रेजी में व्हाट के जरिए बने। इतनी सी बात है। कैसे? देखिएगा, तुम क्या खाते हो, सेंटेंस बना लेंगे हम। व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट, व्हाट से बनेगा सेंटेंस। तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। इस ईट की जगह लफ्ज लगाते रहिए आप। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। एक डू जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखो लफ्ज इस्तेमाल आता है ना डू, ये जो लफ्ज है डू, इसकी दो हैसियतें हैं बाबू। ठीक है, जो लफ्ज है डू, दूसरी बार मैं लिख देता हूँ डू समझाने के लिए। ठीक है, ये जो लफ्ज हैं, ये डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, और ये डू ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो अगर सेंटेंस मुझे बनाना है आप क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, तो यहाँ पर जो डू है ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो डू आएगा वो मेन वर्ब हो गया भाई साहब। ठीक है, इसलिए इसमें उलझना मत कि ये कैसे हो गया। कभी कभी एक ही लफ्ज वो एक हैसियत से हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, और दूसरी हैसियत के एतबार से वो मेन वर्ब के तौर पे हो जाता है। ठीक है, ये अंग्रेजी में होता है। तो बहरहाल ये मैंने इसलिए बता दिया, कभी किसी को कंफ्यूजन लगे यार सर ने ये क्या इस्तेमाल किया है। बहरहाल, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या तोड़ते हो, व्हाट डू यू ब्रेक। तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो आप सवाल समझ गए होंगे। लफ्जे क्या उर्दू या हिंदी सेंटेंस में अगर शुरू में आएगा, तो सेंटेंस डू यू से बनेगा। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम लिखते हो। और अगर यही लफ्ज क्या हिंदी या उर्दू सेंटेंस में बीच में आएगा, तो फिर अंग्रेजी में सेंटेंस वर्ड से बनेगा। जैसे तुम क्या खाते हो, तो क्या बीच में आ रहा है, वर्ड से बनेगा। ये सवाल किसी के जहन में आ सकता था, मैंने इसलिए बताया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट।
देखिएगा, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अंग्रेजों की दुनिया में, हाउ मैनी। क्या इस्तेमाल होता है? हाउ मैनी। आपने ये लफ्ज पढ़ा है भाई साहब, आपको दिया जा चुका है हाउ मैनी। हाउ मैनी। और एक इस्तेमाल होता है हाउ मच। हाउ मच। व्हाट द डिफरेंस? दोनों में फर्क क्या है, दोनों का इस्तेमाल क्या है, जरा ध्यान से मेरे भाई। हाउ मैनी का तर्जुमा और ट्रांसलेशन जो आपको मैंने पेज दिया है उसमें कराया गया है कितना, और हाउ मच का कराया गया है किस कदर। ये आपको दी गई है जो पेज, उसमें ऐसे इस तरह कराया गया है, इसका हाउ मैनी का कितना और हाउ मच का किस कदर। ठीक है। लेकिन दोनों का तर्जुमा कितना कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी। ये कोई मसले की बात नहीं। समझना ये है कि हाउ मैनी कहाँ लाना है और हाउ मच कहाँ लाना है। बहुत आसान अल्फाज में सुन लीजिए, बहुत आसान। दुनिया में चीजें दो तरह की हैं। एक वो हैं जिनको गिना जा सकता है, उसके लिए हाउ मैनी का लफ्ज लाते हैं। और वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता, उसके लिए हाउ मच का लफ्ज लाते हैं। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। फिर सुन लीजिए, दुनिया में चीजें दो तरह की हैं। या तो उनको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। अगर वो चीज ऐसी है जिसको गिना जा सकता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं काउंटेबल थिंग्स। अगर वो ऐसी चीज है जिसको गिना जा सकता है तो हाउ मैनी। और अगर वो ऐसी चीज है जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स। तो उसके लिए आप हाउ मच का लफ्ज लेकर आते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल, हमें कैसे पता चले कौन सी चीज गिनी जाएगी कौन सी नहीं? जवाब, जहां पर काउंटिंग लग जाए, जहां पर गिनती लग जाए, एक दो तीन चार पांच, ये जहां लग जाएगा वो चीज काउंटेबल मानी जाती है। तभी तो एक दो तीन चार पांच लगा रहे हैं आप उसमें। ठीक है। जैसे स्पेक्टिकल, मेरा चश्मा है। वॉच है, फॉर एग्जाम्पल। ये इंटरेक्टिव पैनल है, मेरी कैप है, मेरा कैमरा है, लैपटॉप है, और एक पैनल सिस्टम है। ये सब चीजें वो हैं। चेयर है, लाइट्स है, फैन है। ये सब चीजें वो हैं कि जिनको गिना जा सकता है। कैसे? एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरे गिने तो जा सकते हैं भाई साहब। स्पेक्टिकल है मेरे पास ये, एक चश्मा, दो चश्मे, तीन चश्मे गिने जा सकते हैं। मेरे पास घड़ी है, एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी गिने जा सकते हैं। मेरे पास चेयर्स, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर गिनी जा सकती है। मेरे पास पंखा है, फैन है, एक पंखा, दो पंखा, तीन पंखे गिने जा सकते हैं। तो जहां पर ये वाली गिनती चलेगी, वो चीजें काउंटेबल मानी जाती। ठीक है मेरे अजीज। अच्छा, अनकाउंटेबल जैसे पानी, लिक्विड चीजें जो हैं वो सारी की सारी अनकाउंटेबल में शुमार की जाती है। कैसे गिनोगे आप? पानी को गिनो जरा। अरे सर, गिना तो जा सकता है। कैसे भाई साहब? लाइए सर, मैं गिन के दिखाऊं। लो भाई साहब, गिन के दिखाइए। अब आपने जो है वो जो पानी था, वो 100 ml की बोतल में करके दिखा दिया। बोले सर देखिए 100 ml है। ऐसा पानी नहीं है, वो 100 ml गिना है आपने, तो वो तो काउंटेबल है। उसके लिए तो आओ मैं नहीं लाएंगे। पानी नहीं गिना जा सकता बाबू। आप 1 लीटर आप करें सर, कैसे नहीं गिना? लाइए भाई, वो लाइए भाई, बिस्लरी की बोल उठा के लेगा पेटी, जरा सर को बताते हैं कैसे नहीं गिना जाएगा पानी। अब मेरे दोस्त ने पेटी खोल दी, बोला सर ये देखिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, आप कह रहे गिना नहीं जैसे? तो पानी गिन तो दिया मैंने। मेरे अजीज, पानी नहीं गिना है, वो लीटर गिना है। लीटर तो काउंटेबल है, तो हाँ मैं नहीं आए। आई बात समझ में? बहरहाल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। हाउ मैनी के एग्जाम्पल हम देते हैं। पहले देखिए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एकदम इजी सा। देखिएगा, हाउ मैनी। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, आपके पास कितने कलम हैं। तो अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो कि आपके पास कितने कलम हैं, तो बाबू मैं सेंटेंस को इस तरीके से बनाऊंगा, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। अब आप जरा गौर करिएगा इसमें एक चीज पर, हाउ मैनी के साथ मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है पेन्स। बहुत ध्यान से सुनना बाबू, बहुत ध्यान से। 1 मिनट से भी पहले समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो।
ये लफ्ज हाउ मैनी के साथ में लफ्ज इस्तेमाल किया यहाँ पर पेन्स। पहली बात, ये जो पेन्स यहाँ मैंने लेकर के आया हूँ, ये उन चीजों में से जिसको गिना जा सकता है, काउंटेबल में से है। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, जितने भी इनको तादाद, इनको शुमार कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो काउंटेबल चीज के लिए हम हाउ मैनी लाते हैं, यहाँ पर लफ्ज पेन जो इस्तेमाल हो रहा है वो काउंटेबल में से है। एक बात, हाउ मैनी के बाद जो आप नाउन लेकर के आएंगे, उसकी दूसरी शर्त ये भी है कि वो प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर नहीं चलेगा। सिंगुलर मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई चीज एक होती है बाबू, सिंगुलर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लफ्ज है, लफ्ज है PEN, पेन। ये सिंगुलर है, यानी एक कलम अगर होगा तो वो पेन होगा। एक से जायद अगर कलम होंगे तो फिर वो पेन्स बन जाएगा, यानी इसमें एस का इजाफा होगा सिर्फ, ठीक है। अब देखिएगा, हाउ मैनी के बाद आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर दो चीजों का पाया जाना जरूरी है। पहली बात, जो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो उन चीजों में से हो जिनको गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो। अब हमने देखा कि लफ्ज पेन इस्तेमाल हो रहा है भाई यहाँ पर, तो लफ्ज पेन उन चीजों में से है नहीं जिनको गिना जा सकता है, तो हमने देखा इसको तो गिना जा सकता है, एक दो तीन चार पांच पेन हो सकते हैं। तो पता चला कि काउंटेबल में से। दूसरी शर्त ये है कि जो लफ्ज आप हाउ मेनी के साथ लाएंगे, लफ्ज नहीं बोलिए बल्कि नाउन बोलिए, जो नाउन आप हाउ मैनी के साथ इस्तेमाल करेंगे, उसकी दूसरी शर्त यह है कि वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर नहीं चलेगा। अगर आप खाली पेन बोलेंगे, इट वुड बी रॉन्ग, वो नहीं चलेगा, आपको पेन्स ही बोलना है। अब इस पे कई सारे सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, आपके पास कितने कंप्यूटर्स हैं, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। आपके पास कितने लैपटॉप्स हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव। आपके पास कितनी घड़ियां हैं, हाउ मेनी वॉचेस, हाउ मेनी वॉचेस डू यू हैव। आपके पास कितने स्कूटर्स हैं, हाउ मेनी स्कूटर्स डू यू हैव। इसी पैटर्न पे सेंटेंस बनाते हैं, आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपके कितने भाई हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। आपके कितने चचा हैं, हाउ मैनी अंकल्स डू यू हैव। आपके कितने टीचर्स हैं, हाउ मैनी टीचर्स डू यू हैव। आई बात समझ में? तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हाउ मैनी किसको हम लाते हैं उन चीजों के लिए जिनको गिना जा सकता है। ये क्लियर हुई? अगली बात, हम जो हाउ मच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ मच का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं। जैसे हाउ मच, कितना या किस कदर। अब मुझे सेंटेंस बनाना है बाबू, आप कितना पानी पीते हैं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। देखिए, हाउ मच के साथ मैं लफ्ज लेकर आया हूं वाटर, उसमें वो वाली बात नहीं है जो ऊपर है। ऊपर क्या किया था आपने, हाउ मैनी के साथ जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे वो प्लूरल ला रहे थे, जमा ला रहे थे, एस के साथ ला रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे हाउ मच वाटर्स, ये नहीं कहेंगे आप, बल्कि हाउ मच वाटर कहेंगे। यहाँ वो वाली शर्त नहीं है, ठीक है, जो ऊपर थी कि वो
उन चीजों में से होने के साथ साथ जिनको गिना जा सकता हो, प्लूरल भी हो। दो शर्तें थी नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो लफ्ज है उसको यहाँ पर लेकर आ जाइए, खुद ब खुद सेंटेंस बन जाएगा। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आप कितनी शुगर लेते हैं, कितनी आप शक्कर लेते हैं, तो हाउ मच शुगर डू यू टेक या डू यू ईट, फॉर एग्जाम्पल। इस अंदाज से आप हाउ मच का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप में से किसी भी बच्चे को कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, तो आपके लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन क्या बताया है, आपको मैंने बताया जिससे टाइम भी सेव होगा। अगर यहाँ मैं क्लास में भी कराता हूँ मेरे यानी डाउट्स क्लियरिंग सेशन रखे जाएगा, जब ये लेसन समझा दिया जाएगा तब। अभी तो पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो आधा हुआ है। जितना समझाया है इसी के अकॉर्डिंग आज आपका होमवर्क आएगा। आप हजरात को सेंटेंसेस उसके अकॉर्डिंग भेजने हैं, ठीक है। बाकी जिसको जो चीज इसमें समझ में नहीं आई हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर मैसेज में कोई ऐसी बात होगी कि मुझे ये रहेगा कि ये वाली बात सब बच्चों के सामने आनी चाहिए, तो मैं बच्चे से कहता हूँ बाबू ये वाली बात आप क्लास में पूछना, ताकि आपका भी फायदा हो और दूसरे बच्चों का भी फायदा हो। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे एक कोई चीज आपको क्लियर कराई जाएगी। अगर 50,000 डाउट्स है ना, वो भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। सी यू, अस्सलाम वालेकुम।